शीर्षक दयालु चींटी। एक बार की बात है, एक जीवंत और हलचल भरे जंगल में एंडी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। वह आकार में छोटे थे, लेकिन उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। एंडी अपने साथी चींटी मित्रों के साथ एक आरामदायक एंथिल में रहता था। चींटी समुदाय अपनी कड़ी मेहनत और एकता के लिए जाना जाता था। उन्होंने पूरी कॉलोनी के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए एक साथ काम किया और वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा खुश रहते थे। एक धूप भरी सुबह, जब एंडी भोजन की तलाश में था, उसने ग्रेग नाम के एक संघर्षरत टिड्डे को देखा। ग्रेग का पंख घायल हो गया था और वह न तो उड़ सकता था और न ही अपने लिए भोजन जुटा सकता था। वह उदास और भूखा लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के एंडी उसके पास गया और उसे अपने खाने में से कुछ खाने की पेशकश की। चींटी के भाव से प्रभावित होकर ग्रेग ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद एंडी, आप वास्तव में दयालु हैं। उस दिन के बाद से एंडी नियमित रूप से अपना कुछ भोजन ग्रेग के लिए लाता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि टिड्डे को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा मिले। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, कहानियाँ और हंसी मजाक एक साथ साझा करते थे। हालांकि अन्य चींटियां एंडी के कार्यों से खुश नहीं थी। चींटियों में से एक ने डांटा, एंडी, तुम उस टिड्डे पर अपना भोजन क्यों बर्बाद कर रहे हो जो पूरे दिन बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं करता? उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एंडी ने उनकी टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दयालुता की शक्ति में विश्वास करते थे और कैसे अच्छाई का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन जंगल पर विपत्ति आ पड़ी। एक भयंकर तूफान आया जिससे चींटियों की बस्ती में तबाही मच गई और कई चींटियां बिना भोजन के रह गई। एंडी की साथी चींटियां जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी और तनाव बढ़ रहा था। इस कठिन समय के दौरान एंडी ने अपने भोजन का कुछ हिस्सा अपनी साथी चींटियों के साथ साझा करने का फैसला किया, जैसे उसने ग्रेग के साथ किया था। उनका मानना था कि मुसीबत के समय में एकता और दयालुता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उनके कार्यों ने दूसरों के दिलों को छू लिया और जल्द ही पूरा चींटी समुदाय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आ गया। चींटियों के बीच एकता और उनके द्वारा पहले दिखाई गई दयालुता को देखकर टिड्डे ग्रेग ने भी मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। उसने आपूर्ति ले जाने के लिए अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल किया और विभिन्न चींटी समूहों के बीच एक दूत के रूप में काम किया, जिससे वे एक साथ करीब आ गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल तूफान से उबरने लगा और चींटियों की बस्ती पनपने लगी। चींटियों को एहसास हुआ कि दयालुता और एकता ने उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। उन्होंने यह भी देखा कि जरूरतमंदों की मदद करके उन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया जहां हर कोई महसूस करता था कि उसे महत्व दिया जाता है और उसकी परवाह की जाती है। एंडी और ग्रेग की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और अन्य प्राणियों ने चींटी कॉलोनी की करुणा और एकता की प्रशंसा की। उन्होंने भी दयालुता का अभ्यास करना और एक साथ काम करना शुरू कर दिया, जिससे इसके सभी निवासियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय जंगल बन गया। कहानी का सार यह है कि दयालुता और एकता में एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं या कोई कितना अलग दिखता है। एक दयालु हृदय दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और जरूरत के समय लोगों को एक साथ ला सकता है। तो दयालु चींटी एंडी की तरह बने
और अपने कार्यों को अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।